हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनु गुप्ता। अभी मेरा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैंने इंस्टाग्राम पे 11th क्लास की वीडियो अपलोड्स नहीं की है। वहां पर 6 to 9th की मैथ्स की और इंग्लिश की वीडियोस अवेलेबल हैं। और यूट्यूब पे आज से मैं 11th क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर 1 by 1 सभी चैप्टर्स की वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगी और पॉसिबल हुआ तो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को हम एक वीडियो में तो नहीं, उसके फर्स्ट चैप्टर के 2 या 3 मैं पार्ट्स बनाऊंगी, जिसमें हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से चैप्टर 2 और नेक्स्ट आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो आगे की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन पार्ट 1। देखिए इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमी हमारे आसपास का जो भी पूरा सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी है। जैसे इकोनॉमी के अंदर हमारा पूरा बिजनेस आ जाता है, ठीक है। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, लाइक पूरा गवर्नमेंट, ठीक है। ये पूरा सिस्टम हमारे आसपास का, लाइक जैसे टीचर्स जॉब करती हैं, डॉक्टर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं, और जो भी मतलब जीवन जीने के लिए जो भी अर्निंग हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी व्यापार हो रहा है, जो भी धंधा हो रहा है, वो सारा हमारे किसके अंदर आता है, इकोनॉमी के अंदर आता है। बेसिकली एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। वांट्स हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाइड करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ किसके थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, एक्सचेंज हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यही हमारी क्या होती है, इकोनॉमी, ठीक है। समझ आया। हमारे आसपास का जितना भी सिस्टम जिसमें हम अर्निंग करते हैं, लिविंग मतलब जिसमें हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमें अर्निंग हो रही है, तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी इज a system which provides people the mean to work, ठीक है, काम करने का साधन, एंड earn a living। ये हमारी क्या होती है, इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। इस तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किस में आते हैं, इकोनॉमी में आते हैं। अब इकोनॉमी के बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स हमारा ये जो हमने इकोनॉमी पढ़ा है, इसकी स्टडी, इसके बारे में जानने को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। जब भी हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स किस टाइप से काम करते हैं, किस तरीके से उनकी नीड्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टडी किसके अंदर आती है, इकोनॉमिक्स के अंदर आ सकती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी बेसिकली जब हमारे जो डिमांड होती है, रिसोर्सेज की जो डिमांड होती है वो सप्लाई से ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। ये सारी हमारी चॉइस होती है किसकी उपस्थिति में, स्कार्सिटी। यानी अगर हमारे पास रिसोर्सेज है बहुत कम और डिमांड है ज्यादा, ठीक है, सप्लाई है कम डिमांड ज्यादा, उसके बीच में हमें चॉइस करनी है, तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स होता है। एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। अब स्कार्सिटी क्या होता है, इट इज, अभी मैंने बताया, ये एक सिचुएशन होती है, स्कार्सिटी एक सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड्स ग्रेटर होती है, डिमांड्स ऑफ रिसोर्सेज की जो डिमांड होती है इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, जो कि डिमांड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से ज्यादा होती है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। तो ये किसके अंदर आती है, स्कार्सिटी। से हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। लाइक जैसे अगर आपका बर्थडे आया तो
बर्थडे पर आपके बहुत सारी डिमांड्स होते हैं कि चलो मैं पार्टी कर लेती हूँ, मैं एक न्यू ड्रेस खरीद लेती हूँ, या फिर मैं एक नया मोबाइल खरीद लेती हूँ। लेकिन अब आपकी डिमांड तो बहुत सारी है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और आपकी वांट्स बहुत ज्यादा है। तो इसी सिचुएशन को, उसमें से आप क्या करते हैं, एक चॉइस कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं फ्रेंड्स को पार्टी दे देती हूँ, बाकी मोबाइल और ड्रेस बाद में खरीदूं। तो आपने चॉइस की, तो ये सिचुएशन आई। ये सिचुएशन क्या थी? स्कार्सिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी आप एक प्रोड्यूसर बन के सोचो, ठीक है, लाइक आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, लेबर्स लिमिटेड है, ठीक है, आपके पास मतलब सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अब आपको चॉइस करना है, क्या बनाऊं? सबसे पहले आपको चॉइस करना पड़ेगा, कोई चीज चूज करनी पड़ेगी कि आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से, कौन कौन सी मशीन्स का यूज करना है, ठीक है। और वही उसके दूसरी तरफ देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। फिर बात आती है किसके लिए बनाऊं, लाइक अमीर कैटेगरी के लिए बनाऊं, रिच कैटेगरी के लिए बनाऊं, या पुअर कैटेगरी के लिए, या मिडिल क्लास के लिए बनाऊं। तो इन सब के बीच में कोई एक चीज को चूज करना, ये क्या है? यही तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाइड करना और उसके मल्टीपल अल्टरनेटिव यूजेस यानी मल्टीपल यूजेस करना। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? देयर आर थ्री मेन रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अ कंट्री। फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी फिर से वही स्कार्सिटी यानी कमी। अब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन करना है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब अगर आप किसी भी चीज को अचीव कर लेते हो, उसके बाद एक और सपना हो जाता है, देन और इस तरीके से ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी मल्टीपल यूजेस, ठीक है। Yes. Our next topic is opportunity cost. Opportunity cost क्या होती है? It is the cost of next best alternative uses. ये क्या होता है? लाइक जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं YouTube चैनल पे वीडियो बना रही हूँ और इससे मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं इस पोस्ट पे हूँ, यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, ठीक है। इनकम हो रही है कितने की? 1 लाख की, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरी गवर्नमेंट जॉब में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है जहां मुझे इनकम मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? 60,000 पर मंथ, ठीक है। और मेरे पास एक और ऑप्शन है, लाइक अगर मैं अपना बिजनेस करती हूँ तो मुझे उसमें 80,000 पर मंथ प्रॉफिट होगा और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। लेकिन अभी तो मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर मान लो मैं अगर यूट्यूब चैनल ना बना के, तो मेरे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? इसको ये तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें मुझे 1 लाख की इनकम हो रही है, ठीक है। सेकंड बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन क्या है? जिसमें मेरी 80,000 इनकम हो रही है, वो बेस्ट है सेकंड, ठीक है। और उससे पहले वाला क्या है? जिसमें मुझे 60,000 स्कूल में सैलरी मिल रही है। तो अगर मैं ये YouTube चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूं तो मेरे लिए सेकंड लास्ट मेरी कौन सी अपॉर्चुनिटी होगी? कौन सी मैं किसको चूज करूंगी? 60,000 या 80,000? 80,000 ऑफ कोर्स, बिजनेस में मुझे 80,000 हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है? वो है मेरा 80,000। तो यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक लीना वर्किंग इन अ बैंक। लीना एक बैंक में काम कर रही है जिसमें उसको सैलरी कितनी मिल रही है? 50,000 पर मंथ एंड शी रिसीव 2 मोर जॉब्स। अब उसको 2 और जॉब मिल गई। कौन सी? फर्स्ट टू वर्क एज अ टीचर, रुपीज 30,000 पर मंथ, जिसमें उसको 30,000 पर मंथ मिल रहा है। या उसके पास एक और ऑफर है टू बिकम अ जर्नलिस्ट, या फिर वो जर्नलिस्ट बन जाए, उसके मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 40,000 पर मंथ। तो इसमें से इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ बैंक इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, इट इज
40,000, यानी नेक्स्ट बेस्ट उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो जर्नलिस्ट बन जाए, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी 40,000। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes. Next is the branches of economics. Economics can be classified into two main branches. Economics को दो main branches में divide किया गया है। First is microeconomics, second is macroeconomics. Microeconomics को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रोइकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका सेकेंड नेम है। अब बात करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रोइकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of individual units of an economy and its main tools are demand and supply। जब बात एक इंडिविजुअल पर्सन की जाती है, मतलब इंडिविजुअल छोटे लेवल की बात की जाती है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। लाइक इंडिविजुअल इनकम, ठीक है, इंडिविजुअली छोटे लेवल पे इनकम की बात की जाती है, इंडिविजुअली आउटपुट कितना हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एटसेट्रा। इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये माइक्रोज जो वर्ड्स है ये कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड माइक्रोज से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी छोटे लेवल पे जब बात की जाती है इंडिविजुअली तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था? उसमें इंडिविजुअली बात की जाती थी, लेकिन जब बात करते हैं होल यानी पूरी कंट्री की नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट्स, एग्रीगेट कंजप्शंस। इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, which means large, जिसका मतलब क्या होता है? large। Let's move to the next topic. Yes, next है, next topic is our difference between microeconomics and macroeconomics। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम्स में आता है, ठीक है। ये अभी इसका आधा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में इसकी बात बताऊंगी, ठीक है। First है meaning, microeconomics is that part of economics which studies the behavior of individual unit। जब individual units के बारे में बात की जाती है तो वो क्या होती है? microeconomics, ठीक है। और उसी का अपोजिट macroeconomics is that part of economy which studies the behavior of aggregate यानी total यानी पूरा, aggregate of the economy as a whole, ठीक है। इसके टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री, ठीक है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना किसके अंतर्गत आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। देखिए इसका अदर नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। देखिए नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। In microeconomics, it involves limited degree of aggregation. For example, market is derived by aggregation of individual supply of all producers in a particular market. इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें एक इंडिविजुअल सप्लाई होती है सभी प्रोड्यूसर्स की एक पर्टिकुलर मार्केट में, ठीक है। मेनली कहने का मतलब है इंडिविजुअली जब बात की जाती है तो वो किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसी का अपोजिट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सप्लाई इज ड्राइव फॉर द एंटायर इकोनॉमी। पूरी एंटायर इकोनॉमी की जब बात की जाती है
तो वो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिक assumptions, it assumes all the macro variables are constant like national income। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, मैक्रो वेरिएबल्स हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है, लाइक नेशनल इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग्स, ठीक है। और इसी के अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, लाइक प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।